नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है। एनडीसी निशुल्क क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। तो अपनी व्याकरण की जो क्लास चल रही है उसमें सर्वनाम सर्वनाम की हमने पहली क्लास की, और पहली क्लास के अंदर हमने सर्वनामों की संख्या जानी, सर्वनामों के भेद जाने, और सर्वनामों के जो भेद हैं उनमें हमने एक एक करके जाना कि उत्तम में कौन सा है, मध्यम में कौन सा है, अन्य में कौन सा है। निश्चितवाचक सर्वनाम जो है उसको, निश्चयवाचक सर्वनाम को कैसे पहचाने, कोई किसी कुछ किस में आता है, कौन क्या किस में आता है ना। और कौन के रूप, जिस प्रकार से हमने देखे कि कौन के जो रूप हैं, कौन के जो रूप हैं वो किस प्रकार की, कौन किन, जब उसका रूप चेंज होता है तो किन हो जाता है, ये हमने देखा, लेकिन पूरा समझ नहीं आया था कि ये किस प्रकार से होगा। तो आज की क्लास इन रूपों के बारे में ही है कि सर्वनाम के रूप, क्योंकि सर्वनाम पूछते पूछते कहीं ना कहीं एग्जामिनर भी थक चुके हैं। सर्वनामों में कंफ्यूजन करवाने के लिए वो क्या करते हैं, सार्वनामिक विशेषण के बीच में ऐड करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि सर्वनामों के रूप सीखने बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की छोटी सी क्लास इसको लेकर बहुत बढ़िया, मतलब रूप को लेकर आपके जो मन में संशय है ना वो सारा आज दूर हो जाएगा। दूसरी चीज एक बार बता दूं, अभी दीपावली जो है रिसेंटली गई है, दीपावली पे ऑफर था जीके टेस्ट सीरीज का। वो बात मैं पहले कर लेना चाहता हूं क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये देख लीजिए मैंने रूप की सारणियां किस तरह से बना रखी है, अभी बताऊंगा आपको। तो आप जानते हैं कि इसकी, इस टेस्ट सीरीज की जो वैलिडिटी जो है वो टिल एग्जाम तक है। यानी चाहे स्कूल व्याख्याता हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आप जान से जब तक ये एग्जाम नहीं हो जाते तब तक ये कहीं नहीं जाएगा। और बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन है अभी तक भी कि सर ये 150 टेस्ट किस हिसाब से है। तो आप जानते हैं कि 50-50 के टेस्ट का आपको तीनों का अलग अलग का शेड्यूल मिलेगा। ये भी जानते हैं सर उसमें कुछ ऐड नहीं हुआ, अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। सेकंड ग्रेड का शेड्यूल हमने तैयार कर लिया है, फर्स्ट ग्रेड का शेड्यूल भी 1-2 दिन में तैयार होकर अपलोड हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। आप मेरी जिम्मेदारी हो, मैं अपने आप आपको बराबर समय समय पर सब कुछ अपलोड करवाता रहूंगा। अब आइए बात, इसका जो ये ऑफर था, ये आज कुछ बच्चों ने सुबह 4 बजे जो है मुझे जगाकर जो है इस ऑफर का फायदा उठाया, और मैंने उनको दिया भी है। हालांकि ऑफर रात को 12 बजे खत्म हो चुका था, फिर भी सुबह 4 बजे दिया। उसके बाद मैंने इस ऑफर को, जो अभी तक चल रहा है, उस ऑफर को मैंने हटाया नहीं है। वो क्योंकि आज इलेक्शन ड्यूटी थी, ट्रेनिंग थी, तो सुबह से चले गए थे, तो फिर हटा ही नहीं, भूल भूल गए। और अभी तक भी ये ऑफर में चल रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी तक भी ये ऑफर में चल रही है। बाई चांस कोई चूक गया हो तो अभी तक भी इसको ले लेना, ठीक है। क्योंकि फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अगर आज 10-12-15 स्टूडेंट जो कोई गलती से रह गए, जैसे मैसेज भी आया था कि सर मैं वैसे नोटिफिकेशन सारे देखती हूं, पता नहीं ये नोटिफिकेशन मेरे से कैसे मिस हो गया। तो अभी तक भी कोई स्टूडेंट रह गया हो तो आप रात 12 बजे तक आज आज और ले सकते हैं। बस इसके बाद अब ये नहीं है, क्योंकि आज मैं कुछ वर्क करूंगा तो सोने से पहले इस ऑफर को हटाकर ही सोऊंगा। और ये ऑफर जो है इसमें प्लस कितने ऐड होते हैं वो आप बाद में देखोगे। चलिए, तो अब हाँ, तो कुल मिला के ये देखो, ये भी संपूर्ण है। संपूर्ण का मतलब है 3 एग्जामों के फर्स्ट पेपर, 4 एग्जामों के फर्स्ट पेपर को क्लियर करेगा। और ये भी संपूर्ण है। हिंदी टोटल, हिंदी में कुछ भी बाकी नहीं छोड़ेंगे अपन। सारे के सारे आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, एसआई, A to Z एनवीएस के सब पूरा सिलेबस मिलेगा। स्टूडेंट्स मुझे बहुत बार बोल रहे हैं कि सर ईएमआरएस को लेकर हमारे मन में कंफ्यूजन है, कि सर ईएमआरएस भर्ती को लेकर थोड़ा सा आप वीडियो बना के हमें बताओ कि किस तरह से पढ़ना है, समय कम बचा है। और यूजीसी यूजीसी नेट एग्जाम की हिंदी में जो लास्ट 5 यूनिट का सर आपने बोला था वो आई नहीं है। वो कंटेंट तैयार हो गया है मेरा, अब क्लासें रिकॉर्ड करनी बाकी है। तो ये इसको लेकर मैं कल पूरे दिन इन 2 पे वर्क करूंगा। तो आप निश्चिंत रहना, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, जो वादा किया है वो निभाऊंगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। चलिए, तो समझ गए बात आप, जो विशेष सूचना थी मैंने दे दी है। अब आते हैं बात एग्जाम में किस हिसाब से। देखिए, सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीज बता देता हूं। एक बात याद रखना, जो सर्वनाम होते हैं, जो सर्वनाम होते हैं उनमें जो, मतलब जो रूप परिवर्तन, मतलब यूं मान लीजिए आप कल एक, आपने कल की अगर क्लास देखी है तो उसमें लिखा हुआ था कि जो सर्वनामों में जो परिवर्तन होता है वो मतलब किस आधार पे होता है। तो आप ध्यान रखना, सर्वनाम में जो परिवर्तन होता है,
सर्वनाम में जो परिवर्तन होता है वो वचन और संबंध कारक के आधार पर ही होता है या लिंग के आधार पर ही होता है, यह चीज आपको बतानी है। बताओ, देखें क्या किस आधार पर सर्वनामों में परिवर्तन होता है, यह चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या लिंग के आधार पर सर्वनामों में परिवर्तन होता है क्या? यस या नो में मुझे आंसर चाहिए फटाफट कि लिंग के आधार पर सर्वनामों में परिवर्तन हो सकता है या नहीं हो सकता है, बस इतना बताना है आपको। बताओ देखें, जो हम रूप परिवर्तन करेंगे ना, ये रूप परिवर्तन ये किस आधार पे होता है? तो ध्यान रखना, या तो ये वचन के आधार पे होता है या संबंध कारक के आधार पे होता है, सारे कारकों के आधार पर भी नहीं होता है। समझ गए बात आप? दूसरा, सर्वनामों में 7 ही कारक होते हैं। क्यों होते हैं 7 कारक? 8वां जो कारक होता है संबोधन, वो संबोधन जो है वो कारक क्यों नहीं होता है, वो शामिल क्यों नहीं है? सर्वनाम में 7 कारक होते हैं, यानी जो रूप परिवर्तन होंगे हम सिर्फ 7 आधार पर ही करेंगे। 8वां आधार जो संबोधन कारक है उसके आधार पर जो है क्यों परिवर्तन नहीं होता सर्वनामों का, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो किसी का नाम है राम, तो हम उसको आवाज देते हैं राम, सुरेश, मोहन, हम नाम देते हैं। लेकिन मान लो जो वह, मुझे, यह, क्या आप किसी को सर्वनाम के द्वारा संबोधित कर सकते हो, बुला सकते हो कि वह इधर आना, मैं इधर आना, तुम, मतलब सर तुम से तो बुला सकते हैं, तुम से बुला, तुम इधर आना वो एक अलग मैटर है, हे तुम इधर आओ, हे तुम नहीं बैठता सर। सर्वनामों के द्वारा संबोधन कभी नहीं होता है, इसलिए विशेष याद रखना ऐसा नहीं होता। फिर से बोल रहा हूं, रीड जैसे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो क्या चीज है कि इसमें जो रूप परिवर्तन है वो सिर्फ 2 तरह से होता है, वचन और सारे कारकों के आधार पर नहीं होता है। विशेष ध्यान रखना, संबंध कारक के आधार पर ही होता है, बाकियों में के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता मोस्टली। समझ गए बात आप? तो सर फिर आप ये कारक बता, मतलब कहने का मतलब आप समझें इस तरह से नहीं, कारक के आधार पे हम विभक्तियां लगाएंगे। रूप परिवर्तन का मतलब एकदम से वो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में चला जाना। भाई जैसे ये मैं है, समझ गए बात आप? मैं अगर प्रश्न एग्जाम में प्रश्न आया कि मैं का जैसे यहां कारक लिख देते हैं पहले, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ठीक है, संबंध और अधिकरण, ये हमने 7 कारक लिख दिए 7 कारक, ठीक है ना? अपादान हो गया ना, अपादान, ठीक है। अब पेपर में प्रश्न आया कि मैं का संप्रदान बहुवचन क्या होगा? ध्यान से समझ लेना, वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कि मैं का संप्रदान बहुवचन क्या होगा, यानी वो आपसे ये पूछ रहा है जो मैं सर्वनाम है इसका संप्रदान। तो सबसे पहले मैं का आप देखोगे ये संप्रदान पूछ रहा है, और वो पूछ क्या रहा है? बहुवचन। तो सबसे पहले आप कभी भी करो तो कर्ता वाला रूप निकालना। तो कर्ता है मैं, तो मैं में जब कर्ता की विभक्ति लगेगी, विभक्ति कौन सी होती है कर्ता की? ने। तो हम जैसे इसमें ने लगाएंगे तो क्या बनेगा? मैंने। तो ये तो बना इसका कर्ता वाला रूप बन गया ना, मैंने। तो ये तो कर्ता एक वचन बना। अब इसको अगर बहुवचन में करेंगे तो क्या बन जाएगा? हमने, बन गया हमने। अब सेम सिचुएशन, अब इसको लेके आ जाओ संप्रदान विभक्ति। तो संप्रदान विभक्ति जगह लगाओगे तो क्या हो जाएगा? संप्रदान को के लिए तो मेरे लिए, और इसका बहुवचन बनाओगे तो क्या बन जाएगा? हमारे लिए। ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारे लिए। तो सर अगर हमारे लिए न बनाए पेपर में, हमारे लिए ऑप्शन में न हो, तो हम क्या करें? तो देखिए, आप जानते हैं कि संप्रदान की जो विभक्ति होती है को और के लिए होती है। बोला सर बिल्कुल होती है। तो के लिए तो हमने लगा दी, ठीक है। अब इसको हमको भी कर सकते हैं, यानी अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो ये है। सर ये दोनों ही नहीं है ऑप्शन में, मान लो कोई तीसरा दे दे तो क्या दे सकता है? वो दे सकता है हमें।
हमें का मतलब ही क्या होता है? हमको। हमें का मतलब ही क्या होता है? हमको। अब मैं जानता हूं आप में से 10 या 20% स्टूडेंट के ये चीज समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब देखिए, वापस देखना है ना, तो सबसे पहले मैं वापस यहीं लिखूंगा, कर्ता ने कर्म करण, जल्दबाजी नहीं है, ध्यान रखना। अगर नहीं समझ आई तो मैं 5 बार 10 बार समझा दूंगा। संप्रदान, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा अपादान, फिर हो जाएगा संबंध, और फिर हो जाएगा अधिकरण। हो गया। अब आप देखो ये ली, अब सबसे पहले विभक्ति लगाओ। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, रा रे री, और ना ने नी, ये इसकी होती है। और अधिकरण हो गया में पे पर। ये विभक्तियां लिख दी। अब एग्जाम में आपसे प्रश्न कैसे पूछा गया? एग्जाम में आपसे ये प्रश्न पूछा गया कि मैं का करण कारक में बहुवचन क्या होगा? मैं का करण कारक में बहुवचन क्या होगा? इस तरह का प्रश्न आएगा, ठीक है। तो अब अपने को कैसे करना है? सबसे पहले कर्ता के साथ जाना है। तो कर्ता के साथ जाओगे तो ये हो गया मैंने। क्या हो गया? मैंने, क्योंकि विभक्ति लगानी है, मतलब समझ गया विभक्ति। ये हो गया एक वचन का रूप। बहुवचन बनाते हो तो क्या बना देते हो? हमने। बहुवचन कर ली, ये लीजिए हमने हो गया। अब बात आती है, मैंने हो गया, हमने हो गया, ये क्या पूछ रहा है? मैं का बहुवचन पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, अब करण में आ जाओ। तो अब क्या हो गया? मैं से, ऐसा हो गया? गलत, ये नहीं बनेगा। तो सर कैसे करें? अगर इस तरह से आ जाए तो आप बनाओ मुझसे। क्या बनेगा? मुझसे। रूप परिवर्तन हो रहा है, विभक्ति लगते ही रूप परिवर्तन हो रहा है, मुझसे। और बहुवचन पूछ लिया तो क्या हो जाएगा? हमसे। सिंपल सी बात है। अब मान लो इन्होंने पूछ लिया मैं का अधिकरण, मैं का अधिकरण एक वचन क्या होगा? सिंपल सी बात है, मैं का अधिकरण एक वचन, सीधा नीचे आ जाओ। अधिकरण विभक्ति क्या होती है? मैं पे पर। तो यहां पे क्या हो जाएगी? अब आप देख लीजिए, मैं है, मैं से अगर आप ये विभक्ति लगाओगे तो क्या बनेगी? सर ये मेरे हिसाब से बन जाएगी मुझ पे। बिल्कुल बन जाएगी, बन जाएगी ना। और क्या बन सकती है? मुझ में, हाँ बिल्कुल बन जाएगी, ठीक है। और क्या बन सकती है? मुझ पर। ये लो, तीनों विभक्तियां लगा के हमने बना दिया इसका एक वचन। तो मैं का अधिकरण एक वचन क्या होगा? मुझ पे, मुझ में और मुझ पर। ये लो, या मुझ पे या मुझ पर, ये दोनों ही सही है। समझ के बाद आप ये इस तरह से। नहीं समझ आया कि सर अभी भी थोड़ा सा और प्रैक्टिस करवा दो? आइए अब की बार थोड़ा चेंज करते हैं। क्या है? तू का रूप। क्या है? तू का रूप। प्रश्न क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा कि तू का कर्म कारक बहुवचन क्या होगा? कर्म कारक बहुवचन क्या होगा? देखो, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह अगर आप पढ़ना चाहते हो तब तो ये बढ़िया होगा। मैं तो आपको पूरे तो लिख के बताने से रहा, ये होगा कि लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दूंगा, एक छोटा सा होमवर्क दूंगा 10 मिनट का। या तो अच्छे से स्टूडेंट की तरह क्या करना कि वो होमवर्क करके और अपने व्हाट्सएप नंबर जो हैं, ये व्हाट्सएप 70 23 92 97 और 87 है ना, इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे भेजना, और कुछ मत भेजना। नमस्ते सर वगैरह मैं मान लिया, नमस्ते यहीं से मान लेता हूं, नमस्ते, ठीक है, क्योंकि सारे मैसेज मुझे देखने पड़ते हैं। कई बार हेल्प ले लेता हूं मैं, बाकी मैं खुद देखता हूं। तो इस पर होमवर्क दूंगा ना, वो 70 23 92 97 87 नंबर वैसे भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो उस पर व्हाट्सएप कर देना लास्ट में, समझ कर एक बार। चलिए, तू का कर्म कारक बहुवचन। तो सबसे पहले आप जानते हैं कारक जो होते हैं वो यहां पे मैं फटाफट लिख दूंगा, कर्ता कर्म करण, ठीक है, कर्ता कर्म करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। यही तो कारक होते हैं। बोला सर बिल्कुल यही होते हैं। क्या पूछा? तू का कारण कर्म कारक बहुवचन। तो सबसे पहले तो तू और इसमें ने लगाओ तो तूने, ये बनेगा। तो सर तू नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? तू क्या सर्वनाम होता नहीं है क्या? बोला सर होता तो है, पर तू अजीब सा कुछ भी लगे, समझ गए ना? तू का तूने। अब सर इसका अगर हम बहुवचन बनाए तो क्या बना देंगे?
देखो यहां एक चीज ये समझ, तू का बहुवचन कुछ लोग जो है वो तुम मानते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुमने, क्या हो जाएगा तुमने। तो सर ये तो गड़बड़ हो जाएगी सर, हम ऐसे, लेकिन आपको तू का नहीं पूछेंगे, आपको जहां तक अगर पूछा जाएगा ना तो तू की बजाय आपको क्या पूछेंगे, तुम का पूछेंगे। समझ गए बात आप। तो अब सर अगर हम तुम करें तो बहुत सिंपल हो जाएगा, तुमने, और तुमने का क्या हो जाएगा आपने, और दूसरा हो ही, तुम का क्या करोगे आप ही करोगे, ठीक है। क्या पूछा कर्म कारक, तो हो जाएगा तुम को, हो गया तुमको, और तुमको से क्या हो जाएगा बहुवचन आपको, ये लो, और क्या करोगे, इससे सरल तरीका ही नहीं हो सकता। अब पेपर में प्रश्न पूछ लिया आपसे, आपसे पूछ लिया तुम का संबंध, संबंध एक वचन बताओ, सिंपल सी बात है, संबंध कहां है, ये रहा संबंध। तो आइए, तो संबंध की विभक्ति क्या होती है, काके की, रारे री, नाने नी। आप जानते हैं तुम का, तुम के, तुम की नहीं होता, और तुमना, तुमने, तुमनी नहीं होता, तुम्हारा। तो इसका मतलब एक वचन क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये लो साहब, हो गया, समझ आ गई बात। तो ये तुम का संबंध एक वचन, संबंध कारक है, और संबंध कारक का मतलब होता है संबंध की विभक्ति, एक वचन मतलब एक वचन, हमने बहुवचन बनाया ही नहीं। सर और समझाओ थोड़ा, चलिए आइए, वह का रूप, तो सेम वही, पहले हम यहां लिखेंगे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, है ना, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। अधिकांश स्टूडेंट को इनका क्रम भी याद नहीं होता, मैं भी ये भी वास्तविकता बता रहा हूं। वह का रूप, वह, तो वह का रूप उसने पूछ लिया कि आप जो है वह का जो है अपादान, वह का अपादान बहुवचन बताओ। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा कि वह का अपादान बहुवचन बताओ। तो सबसे पहले तो यही काम किया करो, वह प्लस ने, तो वह ने नहीं बनता, क्या बनेगा उसने, यानी ये बनेगा एक वचन उसने, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है बहुवचन, तो पहले इसी का बहुवचन बना लो, तो इसी का बहुवचन बनाओगे तो क्या बन जाएगा उन्होंने, बन गया उन्होंने। अब ये क्या पूछ रहा है अपादान, तो अपादान की विभक्ति ये रही, तो अब आइए वह से नहीं होगा, क्या होगा उससे, उससे एक वचन बन गया। अब आइए बहुवचन, तो बहुवचन क्या बन जाएगा उनसे, ये लो उनसे बन गया। अब उसने मान लो पूछ लिया कि वह का जो है वह का संप्रदान, वह का संप्रदान एक वचन बताओ, क्या बताओ वह का संप्रदान एक वचन, सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा उसके, या तो हो जाएगा उसको, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा संप्रदान पूछा ना, हाँ, या तो हो जाएगा उसको, या हो जाएगा उसके लिए, बस को के लिए विभक्ति तो लगानी है, ये संप्रदान एक वचन हो गया। बात समझ आ रही है। आपको जिसके बारे में पूछे वो सबसे पहले कर्ता की विभक्ति लगा के चेक करो, उसके बाद आगे बढ़ना, जल्दबाजी मत करना, ठीक है। इसी तरह से अब आइए, यह सिंपल सा ये पूछेगा कि यह का पहले यहां कारक लिखते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, संप्रदान, अपादान, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, और संबंध, ठीक है, और अधिकरण, ये हमने कारक लिख दिए, लिख दिए कारक, बोला बिल्कुल लिख दिए, ठीक है। अब ये क्या पूछा, यह का मान लो अधिकरण दे देते हैं, अधिकरण, यह का अधिकरण बहुवचन बताओ। अब इसने क्या दे दिया अधिकरण बहुवचन, सिंपल सी बात है। सबसे पहले क्या करना है, बोला आप ही बता दो सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कर्ता की विभक्ति लगानी है। तो यह ने नहीं होता, क्या होता है इसने, हो जाता है इसने। अब इसका बहुवचन बना लो, बहुवचन क्या बनेगा इन्होंने। सबसे पहले आपको यही काम करना है। अब ये किसका पूछ रहा है अधिकरण, अधिकरण पूछ रहा है, आ जाओ सबसे नीचे। अधिकरण की विभक्ति क्या होती है में, पे, पर। तो अब आइए इस में, इस पे, इस पर, ये लो ये एक वचन। ये क्या पूछ रहा है बहुवचन, तो सेम इन पर, इन पे, है ना, और इन में पे पर, ये लो, ये हो गया आपका आंसर। सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले कर्ता की विभक्ति लगा के चेक कर लो, उसके बाद आगे चलना है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया
कि ये ऑफर कल तक था, लेकिन आज बिजी होने के कारण इस ऑफर को मैं हटा नहीं पाया, तो आज ये ऑफर हमने 12 बजे तक और छोड़ दिया है। लेकिन आज मैंने कोई टेलीग्राम वगैरह पे प्रचार नहीं किया। मैंने ये सोचा जो अपने आप ले लेगा, जो जागरूक की जय निश्चित है, हार चुके सोने वाले, बस इतना जानता हूं। ठीक है, तो अगर किसी ने नहीं लिया है तो अब तक भी 12 बजे तक ले लेना, बाकी उसके बाद ये बंद तो आज होना ही है, फाइनली है। ठीक है, और ये तो ट्रेंडिंग, मोस्ट ट्रेंडिंग है। और आप यकीन नहीं करें तो टेलीग्राम पे देखना, हम ऑल इंडिया में इस टेस्ट सीरीज के कारण मतलब बहुत अच्छी रैंक हमने हासिल की है। यानी एक सबसे बड़ी बात है, अपना ऐप विश्वसनीय ऐप में शामिल हो है, मतलब रेटिंग बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि जो कंटेंट सोचते हैं वो डालने का प्रयास करते हैं, और जो नहीं डाल पा रहे हैं ना, लेट हो रही है, जैसे काव्य शास्त्र का एक भी टेस्ट नहीं डाला, तो मैं तुरंत बोल देता हूं कि भाई चेक कर रहा हूं, चेक करके डाल। आप जानते हैं कि त्योहार है, इसके अलावा अभी चुनावी सीजन है, तो कभी ना कोई ट्रेनिंग, कभी कोई ट्रेनिंग आती रहती है। आप लग जाओगे, ईश्वर करे, मैं कर रहा हूं, आप लगो, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ काम तो बहुत होता है। तो ये भी है ना। तो इस कारण से थोड़ा समय कम मिलता है, लेकिन फिर भी आपके लिए बढ़िया प्रयास कर रहे हैं और अच्छा ही करेंगे। चलिए, अब थोड़ा कठिन चीज आती है, कोई। अब आप समझना, अब जल्दबाजी मत करना। सबसे पहले आप रफ कार्य होता है, जल्दबाजी कभी मत करना। कर्ता, कर्म, करण, ठीक है, संप्रदान, अपादान, ठीक है, संबंध और अधिकरण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप समझ जाना बात को। हां, उसने आपसे कहा कि कोई का जो है, कोई का आप बता दो संप्रदान, संप्रदान बहुवचन बता दो, क्या होगा। तो आपको अगर सारे ही पता है तो फिर ऑप्शन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। देखिए, सबसे पहले आप वही काम करोगे, क्या करोगे, कोई ने, जैसे ही आप कोई के साथ ने विभक्ति लगाओगे तो क्या प्रश्न बनेगा, जैसे अरे यार कोई ने मेरी क्या बोलेंगे, कोई ने मेरी पेंसिल चुरा ली, कोई ने मेरी पेंसिल चुरा ली, कोई ने बोलते हैं, या फिर हम ये बोलेंगे कि किसी ने मेरी पेंसिल चुरा ली, ये होता है। कोई ने की जगह क्या होगा, किसी ने। बस इतना सा आपको समझ आ गया ना, अब आपके इजी है। इसीलिए तो हम जब अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं तो कोई, किसी, कुछ होता है ना, तो उसमें से 11 सर्वनामों में सिर्फ कोई और कुछ को ही शामिल किया, किसी को शामिल नहीं किया, क्योंकि वो ऑलरेडी कोई का ही रूप होता है। समझ गए बात आप। तो कोई ने मेरी पेंसिल चुरा ली, इसका मतलब किसी ने मेरी पेंसिल चुरा ली। अब इसका बहुवचन बनाओ, तो जैसे ही आप बहुवचन बनाओगे तो बहुवचन बनेगा किन्हीं ने, है ना, किन्हीं, ये हो जाता है बहुवचन। अब ये पूछ क्या रहा है, संप्रदान की विभक्ति लगाओ, तो अब इस किसी में संप्रदान लगाना है। तो जैसे ही आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, संप्रदान को, के लिए, तो ठीक है, किसी को और किसी के लिए, ये हो गया इसका एक वचन। ये पूछ रहा है बहुवचन, सेम क्या है, किन्हीं को और किन्हीं के लिए। अब मुझे बताओ, इससे इजी और कैसे समझाया जा सकता है रूप बनाना। बस जो पूछे उसी का रूप बना दो, बहुत इजी काम है। अगर समझ पा रहे हो मेरी बात को तो इजी। अब तक तो जो फर्स्ट मैंने बताया था उसमें अगर मान लो 20% के समझ नहीं आया था, लेकिन अब तो वो आंकड़ा 2% पे आ चुका होगा। आइए और देखते हैं। तो कोई, चलो एक और बता देता हूं, कोई का। अब मान लो उसने पूछ लिया कि कोई का अधिकरण बता दो, अधिकरण एक वचन बता दो, कोई का अधिकरण एक वचन बता दो। सिंपल सा है। कोई का आपने देख लिया, बोला सर हाँ बिल्कुल कोई का होता है, किसी ने, हाँ ठीक है। आइए यहां पर, तो क्या हो जाएगा, किसी पर, और इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, किन्हीं पर। बस आपको कारक की विभक्तियां याद रहनी चाहिए, फिर दिक्कत नहीं आती। तो किसी का हो गया, कोई का हो गया। अब आइए कौन थोड़ा सा शानदार है, सेम वही, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ठीक है, अपादान और संबंध, अधिकरण, ठीक है। अब देखिए यहां आप देखोगे कौन। अब समझना बात को, प्रश्न क्या पूछा कि कौन का संबंध बहुवचन बताओ। तो आपको पहला काम क्या करना है, बोला सर सीधा संबंध पे जाएंगे, गलत।
सबसे पहले कर्ता ही बनाना है। ज्यादा होशियार मत बनना, ज्यादा होशियार, आप ज्यादा होशियारी जो है ना वो नुकसान में ले जाएगी, इस बात को ध्यान रखना। सबसे पहले आप वही तरीका अपनाओ, कौन ने, आपने पीछे पूछा था ना कि किसने मेरी पेंसिल चुरा ली, अब की बार जैसे ही आके देखा आपने आपकी पेंसिल है ही नहीं, आपने कहा अरे कौन ने मेरी पेंसिल चुराई। कौन ने मतलब क्या होता है, आप कहना चाहते हो कि अरे किसने, देखो वहां पर था किसी ने, ये तो होता है कोई का रूप, और कौन का होता है किसने, समझ के बात आप। और यहां पर क्या हो जाएगा, किनने। सर किनने, ये तो सर हमें थोड़ा सा वास्तव में अजीब लग रहा है कि सर किनने भी हो सकता है क्या। अब यही तो आपको देखना है कि किनने हो सकता है या नहीं हो सकता। यही देखो, किसने तो होगा, बोला सर बिल्कुल होगा, लेकिन किन्ने ये थोड़ा अजीब सा, अरे बिल्कुल अजीब सा है, आप घबरा क्यों रहे हो, कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए। तो सर क्या होगा, किसने का हो जाएगा किन्होंने, क्या हो जाएगा किन्होंने। अब क्या पूछ रहा है, संबंध, संबंध कारक। अब आइए संबंध पे, संबंध ये रहा, तो अब यहां पे आ जाएगा किसका, और यहां पे बहुवचन पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा किनका। ये लीजिए कहां दिक्कत है, अगर ये पूछ लेता है कि कारण बताओ तो सेम किस से, और बहुवचन बताओ तो किन से। अगर संप्रदान पूछ ले तो किसके लिए, और बहुवचन पूछ ले तो किनके लिए। अब बताओ इससे इजी क्या हो जाएगा, समझ रहे बात आप। अधिकरण पूछ ले तो किस पर, और यहां बहुवचन पूछ ले तो किन पर, बात समझ आ गई, ये चीज हो जाती है। अब आइए यहां पर, अब यहां पर अगर आपसे मैं पूछता हूं कि कुछ का रूप, यानी कुछ का एक वचन, कुछ का एक वचन करण कारक बताओ, कुछ का एक वचन करण कारक बताओ। देखें, कर्ता, कर्म, करण, ठीक है, संप्रदान, अपादान, मैं देखूंगा जब आपकी क्लास चलेगी तो ध्यान रखना, संबंध और अधिकरण बताओ। देखें, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है कि कुछ जो है इसका एक वचन करण कारक एक वचन बताओ, तो सबसे पहले वही क्या करोगे, कुछ ने जोड़ोगे। अब क्या जुड़ेगा बताओ, देखें, और फिर ये कह रहा है करण कारक, ये रहा करण कारक, ये करण कारक, और पूछ रहा क्या है एक वचन, यहां क्या आएगा बताओ। देखें, बिल्कुल आंसर आना चाहिए, कमेंट आना चाहिए फटाफट। क्या आ रहा है कमेंट कि सर बनेगा ही नहीं, ये कमेंट आ रहा है। याद रखना, कोई रूप नहीं बनता, कुछ का कोई रूप नहीं, कुछ का बहुवचन कुछ ही बनेगा। अब देखो, अरे कुछ ने, कुछ क्या बनाओगे, कुछ का कुछ नहीं बनेगा। ठीक ऐसे ही, ठीक ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं मैं अगर आपसे कि क्या, क्या का रूप बनाओ, क्या का कर्ता क्या बनेगा, तो सबसे पहले क्या ने, तो क्या ने का क्या बनाओगे आप। बोला सर क्या ने का तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। अरे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, याद रखो कुछ और क्या, ये जो दो है ना, इनका कोई रूप नहीं बनेगा, कोई रूप नहीं बनेगा, कोई रूप नहीं बनेगा, कुछ और क्या का कोई रूप नहीं बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। जबरदस्ती रूप बनाने का प्रयास भी मत करना, बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये भी सेम वही बात है, क्या का कोई रूप नहीं बनता, कुछ का कोई रूप नहीं बनता। अब बात आती है, हाँ ये, अब आपके लिए होमवर्क, क्या देना है आपको, होमवर्क। अब आपको होमवर्क देना है, और होमवर्क ये देना है कि आप सब पेज पर, व्हाइट पन्ने पर, बढ़िया सबसे सुंदर, घास मत काटना, कुछ लोग फटाफट रफ लिख देंगे, जो का पूरा रूप बना के भेजोगे। जो है उसमें आप कर्ता, कर्म, करण, ठीक है, संप्रदान,
अपादान, संबंध और अधिकरण, जो भी सबसे बेस्ट और जो के जितने शब्द बन सकते हैं, यानी सारी विभक्तियां प्रयोग करके जो का मुझे इसी तरह का फॉर्मेट बना के, रूप बना के जो है वो भेजेंगे आराम से आज की डेट में, तो मैं देखूंगा कि वास्तव में आपको समझ आ गया है। समझ के बात अब, तो मैंने अभी तक जो का आपको रूप नहीं बताया, हो सकता है इसका बनेगा कि नहीं बनेगा ये भी देख लेना, है ना। कल को ऐसा हो कि बने ही नहीं, तो आप तो मुझे जो का रूप बना के भेजोगे। अगर ये आपको आ गया तो निश्चित रूप से आपको जो है यूं समझेंगे कि रूप बनाने आ गए। और कल अपना 9 बजे जो टेस्ट होगा वो बिल्कुल लाइव होगा, क्योंकि अपना टेस्ट लाइव होता है। और उस वक्त ये वीडियो कुछ लोग बाद में देखेंगे, मैं कहना चाहता हूं टेस्ट में लाइव आ जाया करो। इसमें आप लाइव आते हो तो सोने पे सुहागा है, लेकिन टेस्ट में जरूर लाइव आया करो, बहुत बेस्ट होता है, उसमें थोड़ा अच्छा भी लगता है, फटाफट आंसर आते हैं आपके, है ना। तो देखो ये आज निःशुल्क शिक्षा देने में उभरता नंबर 1 यूट्यूब चैनल जो है, उभरता हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े चैनल्स पे भी जो है इतने स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ने के लिए जागरूक नहीं है जितना अपना एनडीसी परिवार के स्टूडेंट जागरूक हैं। आप में से बहुत से दूसरे चैनल्स पे जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब जगह जहां अच्छा कंटेंट मिले ले लेना चाहिए, लेकिन ये नंबर 1 बन रहा है ना आप लोगों के कारण बन रहा है। और मेरा एक शौक है पढ़ाना, टीचिंग इज माई मतलब फर्स्ट हॉबी, है ना। मेरा जो अध्ययन या अध्यापन है, दोनों ही अध्ययन और अध्यापन मेरा पहला प्यार है, यूं समझ लीजिए, पहला प्रेम जो है मुझे वो टीचिंग से है ना। और बिल गेट्स ने कहा है काम वही करो जिसमें आपकी रुचि हो, क्योंकि उसमें आप कभी थकते नहीं हो, 100% आप जो है वो बेस्ट देने का प्रयास करते हो। कमियां हम मनुष्य का एक मतलब हर मनुष्य का एक हिस्सा है, लेकिन फिर भी बेस्ट देने का प्रयास रहता है, ठीक है। तो आप में से अभी भी मैं बता देता हूं 15% स्टूडेंट जो है वो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए जो है क्लासेस डेली देखते हैं, लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब तक नहीं कर रखा है। उनसे मेरा निवेदन है कि इतना अन्याय न करें और हमें भी जो है सपोर्ट करें और बढ़िया एनडीसी परिवार का दिल से हिस्सा बने, जबरदस्ती हिस्सा ना बने। दिल से हिस्सा बनोगे यकीनन आपको बेस्ट चीज मिलेगी। और फिर से बता देता हूं कि जो ऑफर में टेस्ट सीरीज चल रही है वो आज रात 12 बजे तक है, एक बार और अभी तक मैंने हटाई नहीं है, उसको परचेज कर लेना। कल रात 9 बजे लाइव टेस्ट के साथ मिलेंगे, शानदार क्वेश्चंस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ रात्रि।